सोचने वाली बात तो लालू जी को है, अपने बेटे को करियर को लेके, और डूबती हुई नैया को कैसे बचाएंगे हमारे सीएम साहब ऑफ बिहार, उनको क्या कहते हैं, अपने लोगों को आप आदेश देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे हरकत आपके सोशल मीडिया पे आए दिन होते रहते हैं। उनको बोलना होगा कि उनके अपने दायरे में रहे। ये मेरी चेतावनी है उनको कि अगर वो अपने दायरे से बाहर आए तो इस बार अगर कृष्ण के सेना, अगर नारायणी सेना के साथ अगर कृष्ण निकल गए तो इस बार हम लोग हनुमान के बानर सेना को भी बता देंगे कि भाई ये हरकत एक हनुमान को शोभा नहीं। दबे पैर छुपे हुए मैं तो सामने आके बोल ही सकती हूँ कि ये हरकत अगर आपको करने के लिए अगर आप एनडीए में आए तो पहले अपने संस्कारों को दोबारा पॉलिश कीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों में खलबलियां मचती जा रही है। इसी बीच जो है इंडिया टुडे ने सी वोटर का सर्वे का लिस्ट जारी किया है। बिहार में तो मोदी मैजिक चलने से रही, क्योंकि आंकड़ा के हिसाब से लग नहीं रहा है कि बिहार में मोदी मैजिक चलेगी। आज हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ी हैं और हम इनसे बात करते हैं कि क्या इंडिया के सामने एनडीए सफल हो पाएगा। क्या लग रहा है मैम, क्योंकि जो सर्वे जारी हुआ है, जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, लग नहीं रहा है कि बिहार में मोदी मैजिक काम करेगा। क्या कहिएगा? मेरे पास भी एक सर्वे रिपोर्ट है। मैं आपको अगर राज्य की बात करूं तो मैं बिहार की बात कर दूं। यहाँ पे आपके 40 सीटें जिसमें एनडीए को 24 और इंडिया को 16 मिलने वाला है, तो उसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए। 543 जो लोकसभा सीट है उसमें से 318 प्लस उससे ऊपर ही एनडीए को मिलेगा और मोटा मोटी 175 के आसपास इंडिया अलायंस और 50 अदर्स को। उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा सर्वे है और बाकी बहुत सारे और चैनलों का सर्वे रिपोर्ट का अगर मैं सारांश निकालूँ तो ये तो ऑलमोस्ट जितने भी चैनलों में अलग अलग जगह आपका सर्वे रिपोर्ट दिखाया गया है वो उसमें क्लैरिटी एक ही बात की आ रही है कि तीसरे बार बहुमत से प्रधानमंत्री जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे। तो उसका अगर जश्न मनाना है तो अभी से हम लोग को मनाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई एडवांस में थोड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए तो हम सब कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और जब ऊपर में जब परचम लहराएगा मोदी जी का तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उनमें से बिहार भी एक है जहाँ पे मोदी जी का लहर से दूर नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे भी 24 के बाद 25 में यहाँ पे भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। सोचने वाली बात तो इंडिया अलायंस को है, सोचने वाली बात तो लालू जी को है, अपने बेटे को करियर को लेके, और डूबती हुई नैया को कैसे बचाएंगे हमारे सीएम साहब ऑफ बिहार, उनको सोचना चाहिए। चिराग पासवान जिस भूमिका के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं, लग रहा है राम हनुमान का नारा जो लग रहा है, क्या हनुमान राम की नैया पार लगा देंगे 2024 में? हनुमान राम की जो नैया पार लगाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, हनुमान हमेशा राम और लक्ष्मण के शरण में रहे। आपने राम को तो पकड़ लिया, हनुमान को लक्ष्मण का भी पैर पकड़ना पड़ेगा। और लक्ष्मण उनके चाचा जी, उनके क्या कहते हैं, आप उनको धमकी दिलाते हो, आप उनके साथ उलझुलुल बिहेवियर करते हैं, कभी उनके पार्टी के महिलाओं के साथ आप उलझुलुल क्या कहते हैं, अपने लोगों को आप आदेश देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे हरकत आपके सोशल मीडिया पे आए दिन होते रहते हैं। तो ये सब उनकी पार्टी का संस्कारों का एक पार्ट है। तो मोदी जी के हनुमान का ये काम नहीं है। हनुमान की बानर सेना को भी उनको बोलना होगा कि उनके अपने दायरे में रहे। ये मेरी चेतावनी है उनको कि अगर वो अपने दायरे से बाहर आएंगे तो इस बार अगर कृष्ण के सेना, अगर नारायणी सेना के साथ अगर कृष्ण निकल गए तो इस बार हम लोग हनुमान के बानर सेना को भी बता देंगे कि भाई ये हरकत एक हनुमान को शोभा नहीं देता। चेतावनी चिराग पासवान की डेफिनेटली उनके लिए अगर इतने उलझुलुल हरकत अगर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के साथ कर सकते हैं और वो भी दबे पैर छुपे हुए, मैं तो सामने आके बोल ही सकती हूँ कि ये हरकत अगर आपको करने के लिए अगर आप एनडीए में आए तो पहले अपने संस्कारों को दोबारा पॉलिश कीजिए, सीखिए। सिर्फ अच्छा ओरेटर होने से नहीं होगा, अच्छा वक्ता होने से नहीं होगा, आपको अच्छा संस्कार जो आपको मिला हुआ है आपके मम्मी से या फिर आपने जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया है, जो भी 12 क्लास 13 क्लास तक, वो संस्कार आप हमसे कम से कम दिखाइए। और इस ढंग के उलझुल हरकत आपको शोभा नहीं देता है। देखिए, और 1 सितंबर को विपक्षी एकता की बैठक फिर से मुंबई में होने वाली है जिसका कि नाम इंडिया रख दिया गया है। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार को कौन सी नई जिम्मेदारी इस बार मिलने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार को अगर संयोजक की जिम्मेदारी नहीं मिली तो उनके लिए बड़ा टेंशन का माहौल होगा, क्योंकि पीएम का जो उम्मीदवार बोलिए या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सब लोग चाहते हैं कि भाई राहुल जी को मिले। तो अगर राहुल जी को अगर मान लीजिए पीएम का
अगर छवि अगर बनाया जाएगा तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में फिर कौन होगा? नीतीश कुमार। और मुझे नहीं लगता है जिस दशा और दिशा में जेडीयू के लोग जा रहे, 50% तो जेडीयू खत्म हो गया, बचा कुचा जो जेडीयू है वो 25 तक खत्म हो जाएगा, या फिर आरजेडी के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लालू जी के प्रेशर में आके नीतीश जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इतनी बुरी स्थिति अपने करियर के अंतिम पड़ाव में आके अगर हमारे सीएम साहब ये दिन दिखाने वाले तो उनके ऊपर बड़ी दया आती है। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, देर नहीं है। उनको अपने कर्मों को, हिसाब को ठीक कर लेना चाहिए, क्लॉक को थोड़ा घुमा के रीसेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घर के भी ना रहे और घाट के भी ना रहे। 2024 के चुनाव में बिहार का अहम भूमिका है मैम, और यहाँ पर सर्वे के अनुसार कहे या फिर लोगों की बातचीत के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लग नहीं रहा है कि मोदी मैजिक का यहाँ असर पड़ने वाला है। सब देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा 24 के बारे में बोलना, लेकिन मैं इतना बता दूं कि सब लोग चुपचाप कमल छाप चुपचाप एनडीए सरकार में ही वोट देंगे। लोग बोल नहीं रहे हैं, और वोटिंग इस बार कास्टिज्म पे नहीं होगी। वोटिंग इस बार सीधी होगी डेवलपमेंट पे, सीधी होगी स्वास्थ्य पे, सीधी होगी रोजगार पे। आप बताइए ना, 45 to 55% जो यूथ है उनके लिए युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या किया, कौन सा ऐसा काम किया जिसके वजह से उनको वोट मिलनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये दोबारा सोचने वाली बात बिहार के जनताओं के लिए होगा। जातीय जनगणना करा के भी इस बार कहीं से भी महागठबंधन की सरकार जीत नहीं पाएंगे, आप ये लिख लीजिए। 2024 चुनाव में चिराग पासवान कौन सी भूमिका में नजर आएंगे? चिराग पासवान तो अपने आप को हनुमान जी कहते हैं, तो मैं भी आपको बोल दूं कि भाई वो हाजीपुर पाने के लिए जो धमकी दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब राम वनवास गए थे तो लक्ष्मण उनके साथ गए थे, और भरत जी जो हैं वो अयोध्या संभाले थे, लव कुछ कहीं पे भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चिराग जी को सोचना चाहिए कि उनको जो स्थान दिया गया है जम्मू, वहाँ पे जाके काम करे, वहाँ पे जनता के बारे में सोचे। एक जगह आपको दिया गया, उस पर अच्छा से बेहतरीन काम करके आप दिखाइए। लेकिन सामवाओ मुझे ऐसा लगता है कि वो उस नीति पे बिलीव करते कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मार देंगे, काट देंगे, इस नीति पे वो उतर आए। तो उनका पर्सनल डेवलपमेंट और उनकी सोच जब तक सही नहीं होगा, मोदी जी का साथ पाके भी अभी वो वानर है, वो अभी हनुमान जी नहीं बन पाएंगे। देश में जो अभी स्थिति बनी हुई है इंडिया और एनडीए को लेकर, जो बयानबाजी भी चल रही है और आप देख रही हैं, तो 2024 चुनाव आते आते परिस्थितियां और भी ज़्यादा बदल जाएगी और शायद बिगड़ भी जाएंगी। तो इस परिस्थिति में इंडिया को हराकर एनडीए कितनी बहुमत के साथ आएगी? देखिए, अगर 543 सीट्स पे अगर लोकसभा चुनाव जब देश भर में होने वाला है, हम लोगों का बीजेपी का और एनडीए सरकार का टारगेट है कि 400+ सीट जो है ऑल ओवर इंडिया से हम लोग को मिले, और उसी की तैयारी चल रही है, उसी की तैयारी जोर शोर से चल रही है, उसी दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं। नुकसान उनका होगा जो नुकसान करने आए, हमारे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस में सारे जितने नेता हैं उनका पैकेज में ही गड़बड़ है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। तो गड़बड़ पैकेजिंग के साथ इंडिया लेवल लगाने से कुछ नहीं होगा। मेड इन इंडिया अगर होना है तो सच्चाई के साथ होना है, और जो असली मेड इन इंडिया है वो एनडीए के साथ है, और जो नकली मेड इन इंडिया का छाप लगा के जो ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप घूम रहे वो इंडिया अलायंस के साथ है। मैं आपको साफ कर देती हूँ, ये बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, आप दिव्यानी मित्रा को सुन रहे थे, और जो सर्वे के बाद जो आंकड़ा जारी की गई है उसके बाद फिर से एक बार राजनीति सियासत में काफ़ी खलबली थी। तो हमने सोचा कि आज हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि एनडीए की मुख्य हिस्साओं में से ये भी एक आते हैं। तो हम इनसे बात की और इन्होंने बताया है कि हम भी आंकड़ा देख रहे हैं, और क्या कुछ होगा ये तो 24 के चुनाव में पता ही चल जाएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।